फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा, तो इस तरह के 10 बरस कारोबार में तुम पर कोई गुनाह नहीं है तुम उसे ना लिखो। व अशहिदू इज़ा तबायातुम, लेकिन जब कोई अहम मामला करो तो फिर जरूर गवाह बनाओ, आप उसमें गवाह ठहराओ। वला युज़ार कातिबुम वला शहीद, ये जो बात अभी मैं कह रहा था कि हमारा सिस्टम ऐसा बन गया है कि हमारी पुलिस भी और हमारी अदालतें भी उतना परेशान जुर्म जिसने किया है या जो मुलज़िम है जिस पर इल्जाम लगा है उसे नहीं करती जितना गवाह को करती। और अगर इस मामले में कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत भी है, कोई दस्तावेज है, तो उसमें लिखने वाले को पकड़ लिया जाता है। तुम बताओ तुम्हें ये क्यों लिखा। कभी तो इस तरह तंग किया जाता है और कभी इस तरह तंग किया जाता है कि एक आदमी कत्ल हो गया और एक आदमी ने अपनी आंखों से उसे कातिल को कत्ल करते देखा। अब वो अदालत में जाकर गवाही देना चाहता है कि जनाब ये है कातिल जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा। और वो कातिल क्या करते हैं, वो पहले उससे राब्ता कर लेते हैं गवाही का मौका आने से पहले ही, और उसे कहते हैं साफ साफ बताओ तुम गवाही दोगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां घर में सलामत रहे, तुम्हारी इज्जत घर में रहे, तो गवाही देने की कोशिश ना कर। और अगर तुम्हें जिंदगी अजीज है तो देखो गवाह मत बनना। तुम्हारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहते हैं वो कत्ल ना हो तो गवाही मत दे। और जिसने तहरीर लिखी है, अगर बाज़ दफा दस्तावेजी सबूत की भी गवाही दी जाती है, उसको कहा जाता है लिखने वाले को कि देखो कभी ना मानना कि मैंने लिखी। ये वो चीजें हैं जिससे कातिल को डराया जाता है, गवाह को डराया जाता है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अगर जो फुकहा ने इसमें और भी कुछ बातें शामिल की, वो फरमाते हैं कि कातिल अपनी किताबत अपनी तहरीर का मुआवजा मांगता है और लिखवाने वाला नहीं देता, ये भी उसको नुकसान पहुंचाने के बराबर है। इसे गवाह उसने मुरव्वत में आकर या अखलाक में आकर कह दिया कि हमें गवाही दूंगा, लेकिन होता यह है कि वो मसलन वहां से कहीं दूर रहता है, जब गवाही के लिए लंबा सफर करके आता है तो जिसके हक में वो गवाही देने जा रहा है वो उसको किराया तक नहीं देता। कहा इस तरह भी नुकसान न पहुंचाओगे। ये देखो, वला युज़ार कातिबुन, और न ईजा पहुंचाई जाए, न नुकसान पहुंचाया जाए कातिब, वला शहीद, न गवाह, कि किसी तरीके से भी कातिल को न डराया धमकाया जाए, न उनको माली नुकसान पहुंचाया जाए। और यही हाल गवाह का है, उसको यानी खुले दिल से आजादी के साथ गवाही देने और आने जाने की सहूलत होनी चाहिए। वो कहीं महसूस न करे कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा। ये जो हदायत है ये दो तरफा है। एक तो ये हदायत है उन लोगों को जो इन मामलों से मुताबिक है, और दूसरी हदायत है हुक्मरानों को कि यह अदालत की जिम्मेदारी है कि जिस आदमी को गवाह बना के लाया गया है, या पुलिस की जिम्मेदारी है कि जिसको गवाह बनाया गया है उसका वो तहफ्फुज करे, उसकी हिफाजत का इंतजाम करे। और वो अगर यह कहे कि मुझे अपनी जान का खतरा है तो उसके लिए पहरेदार मुकर्रर किया जाए। यानी जो भी इसकी सहूलत दी जा सकती है वो सहूलत वहां पहुंचाना। ये इस्लामी अगर अदालतें हो तो उनके जजेस की, और अगर ये एहतसाबी अदारे इस्लामी हो तो उनके एहतसाबी अदारों के सरबराहों की जिम्मेदारी है कि उनको तहफ्फुज मुहैया करें। वइन तफअलू, और अगर तुमने गवाहों या कातिबों पर असरअंदाज होने की कोशिश की और अगर तुमने ऐसा किया, फइन्नहु फुसूकुम बिकुम, ये एक ऐसी नाफरमानी है जो तुम्हें चिमट जाएगी। फसूक कहते हैं, फसूक और फिस्क दोनों का माना अल्लाह की नाफरमानी है, हुदूद से निकल जाना। लेकिन फसूक का आमतौर पर सिला बा से नहीं आया करता, बा अमूमन ऐसी सूरतों में इरसाक के लिए आया करती है जिसका माना होता है ये ऐसा गुनाह है जो तुम्हारी नस्लों को भी चिमट जाए, यह तो तुम्हारी नस्ल पर नस्ल की दुश्मनियां चलेंगी, इसके असरात बद बहुत दूर तक जाएंगे। अगर तुम इन बुरे असरात से बचना चाहते हो तो एक तो ये जितनी हदायत दी गई है इनको नजरअंदाज न करना, और दूसरा खास तौर पर गवाहों के बारे में कभी गैर मोहतात रवैया इख्तियार न करना। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, वो तुम्हें सिखा रहा है, तालीम दे रहा है तुम्हें अल्लाह कि जिंदगी गुजारना भी एक हुनर है।
जिंदगी किस तरह गुजारनी। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज को जानने वाला।